हेलो दोस्तों, आपको मैं जो कहानी आज सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है दो सांप, जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। राजकुमार को बहुत अच्छा भोजन दिया जाता था और उसकी पूरी देखभाल की जाती थी। फिर भी वह हमेशा बीमार रहता था क्योंकि उसके पेट में एक सांप था। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कोई भी हकीम उसकी बीमारी का निदान नहीं कर पा रहा था। एक दिन दुखी राजकुमार महल छोड़कर चला गया। वह दूसरे राज्य में भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। राजा बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नहीं खोज पाया। उस राज्य के राजा की दो बेटियां थीं। एक दिन उसकी बड़ी बेटी ने कहा कि उसके जीवन में सारी खुशी उसके पिता के कारण है, जबकि छोटी बेटी ने कहा कि प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के कारण ही सुख या दुख मिलता है। छोटी बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसे चापलूसी बहुत पसंद थी, इसीलिए बड़ी बेटी चापलूसी करके अपने पिता को खुश रखती थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे किसी अजनबी को खोजें और उसकी छोटी बेटी का विवाह उससे करवा दें। जब मंत्रियों ने उस अजनबी भिखारी को मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा तो उसी के साथ राजा की छोटी बेटी की शादी करवा दी। राजकुमारी अथवा किसी दूसरे को यह नहीं मालूम था कि राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से हो रही है। वह उस भिखारी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन राजकुमार एवं राजकुमारी ने निश्चय किया कि वे किसी दूसरे शहर में रहने के लिए चले जाएंगे। जब राजकुमार चलते चलते थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमारी दोनों के लिए कहीं से भोजन का इंतजाम करने चली गई। तब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति सो रहा है और उसके खुले हुए मुंह से एक सांप बाहर निकल रहा है। तभी एक पेड़ के नीचे बनी बिल से एक अन्य सांप बाहर आ गया। दोनों सांप ताज़ी हवा और धूप के लिए अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आए थे। दोनों सांपों ने एक दूसरे को देखा लेकिन पसंद नहीं किया। बिल वाले सांप ने कहा, मैंने देखा कि तुम इस इंसान के मुंह से बाहर आ रहे थे। तुम उसके पेट में रहकर उसे कष्ट क्यों दे रहे हो? अगर किसी व्यक्ति ने इसे जीरे और सरसों के तेल से बनी दवा पिला दी तो तुम मारे जाओगे। अच्छा, अगर किसी ने उस बिल पर गर्म तेल या गर्म पानी डाल दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। तब उन्हें सोने से भरे हुए बर्तन मिल जाएंगे जिसकी रखवाली के लिए तुम इस पेड़ के नीचे बिल में रहते हो। पेट में रहने वाले सांप ने दूसरे सांप की पोल खोलते हुए कहा। राजकुमारी को सांपों की भाषा मालूम थी। वह समझ गई कि कौन सी दवा से उसके पति की बीमारी ठीक हो सकती है और किस तरह वे धनी बन सकते हैं। राजकुमारी ने तुरंत अपने पति को जगाया, फिर उसे वह दवा बनाकर पिला दी, जिससे उसके पेट में रहने वाला सांप मर गया। अब राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। राजकुमारी ने सोचा, यदि शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो लेकिन अपने आसपास धन न हो तो लोग निरादर करते हैं, इसीलिए किसी भी तरह धन प्राप्त करना आवश्यक है। यह सोचते हुए राजकुमारी ने बहुत सारा पानी गर्म किया और पेड़ के नीचे बनी बिल पर डाल दिया। इससे बिल में रहने वाला सांप मर गया और पेड़ की खोखल से सचमुच सोने से भरे 2 बर्तन निकले। वह सोना बाजार में बेचकर वो लोग बहुत धनवान बन गए। इसके बाद राजकुमार ने उसे अपना असली परिचय दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में चला गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार को नगर का राजा बना दिया गया। इस प्रकार राजकुमारी ने अपना कथन सिद्ध कर दिया।